मॉर्निंग बच्चों, आज की जो आपकी साइंस की वर्कशीट है दैट इज़ वर्कशीट नंबर 3। उसमें हम क्या करेंगे, आज केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे। तो पिछली जो वर्कशीट थी हमने उसमें केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और इक्वेशंस के बारे में। इक्वेशंस क्या थी? रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका, है ना, कि कैसे हम बताएं क्या क्या हुआ है। उसके बाद है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, यानी कि हमने इक्वेशन बना दी, ठीक है, लेकिन सबसे पहले उसको क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। और बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक लॉ होता है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, यानी कि मास को कंजर्व करने के लिए इसमें क्या है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो जिस भी मेटल के बीच में वो हो रही है उसको ना तो आप खत्म कर सकते ना आप नया खुद से बना सकते। So the number of atoms of the elements involved in the chemical reaction should remain same at the reactant and the product side। तो इसका मतलब क्या है, जितनी चीज़ों की हमने रिएक्शन कराई थी, सपोज करो हमने ना क्या बनाना है, हमें क्या लेना है, वाटर बनाना है। H2O2 सिंगल में स्टेट फ्रीली तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, H2O2 लिया और हमने H2O बनाया। अब ये क्या कह रहे हैं कि जितने रिएक्टेंट थे उतने ही प्रोडक्ट होने चाहिए, यानी कि रूल क्या है कि LHS लेफ्ट हैंड साइड जो सब्सटेंसेस हैं शुड बी इक्वल टू RHS, यानी कि RHS पे जितने हम लेंगे। तो यहाँ देखो हम काउंट करेंगे, हाइड्रोजन कितनी है, दो, यहाँ दो है, चलो हाइड्रोजन तो ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, दो, और यहाँ रह गई सिर्फ एक। तो हम जैसे इसको अब यहाँ पे टू नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखना आप, जितनी भी चीज़ें हम क्या करते हैं खुद से लगाते हैं वो यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ टू लिख दिया। अब एक प्रॉब्लम आ गई, जैसे ही हमने यहाँ टू लगाया, यहाँ तो टू टू जा फोर, तो हाइड्रोजन कितनी, फोर हो गई, और यहाँ हाइड्रोजन टू ही थी तो हमें यहाँ भी टू लगाना पड़ेगा। अब आप देखो तो कि सब कुछ बैलेंस है, टू टू जा फोर हाइड्रोजन है, टू वन जा यहाँ कुछ नहीं है तो वन है, टू वन जा टू ऑक्सीजन है, ठीक है, टोटल सिक्स हो गया। टू टू जा फोर हाइड्रोजन और ये टू तो दोनों के लिए आएगा यहाँ पर, तो टू टू जा सॉरी टू वन जा टू, तो फोर और टू और यहाँ पे टोटल आ गया सिक्स। तो देखो फोर हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, तो हो गई ये बैलेंस। इसी चीज को अब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे कैसे करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा, पहले स्टेप में आप क्या करोगे, केमिकल इक्वेशन को लिख लोगे, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया, हमने क्या करा, आयरन की रिएक्शन करवाई है वाटर से, तो उससे फेरिक ऑक्साइड बन गया हमारा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। ये हमने क्या किया, प्लेस कर दिया, ठीक है। अभी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, स्टेप टू में एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हम यहाँ पे एलिमेंट्स लिखेंगे। एलिमेंट्स के जो नंबर्स रिएक्टेंट साइड पे थे वो लिखेंगे और प्रोडक्ट साइड पे वो कितने हो गए वो लिखेंगे। तो यहाँ पे जो आयरन था प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ एक है तो हमने यहाँ वन लिख दिया, ठीक है। वाटर में देखो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पर, दो, तो हमने दो लिख दिया। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर, एक, तो एक लिख दिया। अब हम आएंगे प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट कहाँ होते हैं, एरो के राइट हैंड तरफ। तो क्या हो गया यहाँ पे Fe3, यानी कि आयरन के कितने हो गए, थ्री, और फोर, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई है, फोर, और यहाँ पर हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन कितनी हो गई है, दो। तो ये तो सब कुछ मिसमैच है, यहाँ पर आयरन एक है और यहाँ तीन हो गई, यहाँ हाइड्रोजन दो है, यहाँ दो है, चलो एक चीज़ तो बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ एक है, यहाँ चार। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें कम ज़्यादा हैं उन्हें बैलेंस करना पड़ेगा, और उसके लिए हम क्या आ गए, हम आ गए स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 पर हम क्या करेंगे, इन्हें इक्वलाइज करेंगे नंबर ऑफ एटम्स को विच हैज मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग अ नंबर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि मैक्सिमम नंबर किसका था, ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को करेंगे बैलेंस। तो यहाँ पर तो O4 है, यहाँ पर क्या हो गया, हमने इससे पहले क्या लिख दिया, 4। अपनी तरफ से जो भी नंबर्स लिखना है वो हमेशा पहले लिखे जाएंगे किसी भी चीज़ के। सफिक्स में ये जो नीचे छोटे छोटे नंबर्स लिखे हैं ये आपको अपनी मर्जी से नहीं लिखने हैं। तो हमने यहाँ पर 4 ऐड कर दिया। अब 4 ऐड होने के बाद फिर उससे कम किसका है, आयरन का 3। तो हमने क्या करा, इस आयरन के पास स्टेप 4 में आ गए, आयरन के पास 3 लिख दिया। तो अब यहाँ से अगर हम देखें स्टेप 4 में आयरन भी मेरा बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई है ना। अब क्या बचा, हाइड्रोजन काउंट करो जरा, 4 टू जा 8 और 4 टू जा हाइड्रोजन भी बैलेंस होगी जैसे ही हमने, यानी कि आपको मैक्सिमम से लेके शुरू करना है। सबसे पहले उस रिएक्टेंट को बैलेंस करना है जो मैक्सिमम नंबर प्रोडक्ट में बना है। तो मैक्सिमम ऑक्सीजन था तो हमने पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया, उससे कम आयरन था, आयरन को बैलेंस किया, और दोनों को बैलेंस करते करते हाइड्रोजन तो अपने आप ही बैलेंस हो गई है। अब स्टेप 5 में हमें लिखना होता है फिजिकल स्टेट उनकी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की। तो आयरन सॉलिड था, ठीक है, वाटर कैसा होगा,
हमने यहाँ पर वाटर गैसियस स्टेज में लिया, यानी कि वाटर की वेपर्स ली हैं, ठीक है। अब फेरिक ऑक्साइड जो बनेगा वो क्या बना, सॉलिड बना, और हाइड्रोजन क्या है, वो गैस बनी। तो ये स्टेट के ना सिंबल दिए हुए हैं। अगर कोई स्टेट सॉलिड में है तो ऐसे ब्रैकेट में छोटा सा एस लिखा जाता है, लिक्विड में है तो एल लिखा जाएगा, गैसियस में है तो जी, और एक्वस यानी कि पानी में घुला हुआ है तो ए क्यू लिखा जाएगा, ठीक है। तो स्टेप 6 में क्या है फिर, उसके बाद अगर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें हमने यूज़ की हैं, ठीक है, जो पिछले उसमें भी हमने देखा था कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, जिनकी प्रेजेंस की वजह से वो रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो हम उन्हें एरो के ऊपर लिखते हैं। जैसे जब हमने वो रिएक्शन करी थी ना फोटोसिंथेसिस की, तो एरो के ऊपर क्या लिखा था, सनलाइट, क्योंकि विदाउट सनलाइट तो वो हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पर आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज केप्ट इन माइंड व्हेन वी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसे हमें दिमाग में रखना पड़ता है रिएक्शन लिखते टाइम, तो वो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, ये लॉ है जो हमें ध्यान में रखना पड़ता है, यानी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद है आपका ये सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमने अलग अलग जो रिएक्शंस कराई हैं, इसका आंसर मैंने इस वीडियो के लास्ट में ऐड कर दिया है, ठीक है, कि जिंक जो रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ और क्या बनाएगा, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर अलग हो जाएगी। पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन लेड नाइट्रेट से कराएंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट लेड आयोडाइड बनेगा। तो ये सारी रिएक्शंस मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके लाइम वाटर बना लेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बन के सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉपर ऑक्साइड में डाला जाएगा तो ग्रीन कलर का कॉपर क्लोराइड बन जाएगा। ऐसे ही बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की जब रिएक्शन कराएंगे तो बेरियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट बनेगा। अब ये जो आपको लिखनी किस तरीके से है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये है रिएक्शन जिस तरह से आपको लिखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन ये है ना, जिंक की हमने क्या कराई है, AgNO3, इससे रिएक्शन करा दी, ठीक है। ये पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, तो ये जितनी भी आपको ये सारी रिएक्शंस दी हुई हैं वो इस तरह से आपको लिखनी है। और क्योंकि बैलेंस लिखनी थी तो ये बैलेंस ऑलरेडी हुई है। इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं, लर्न करनी है अच्छे से और अपनी नोटबुक में आपको लिखनी है, ठीक है। थैंक यू।